कृष्ण। भगवत गीता 9.10, नवा अध्याय। कहते हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जैसे कि मैंने बताया कि ये अनअलॉयड प्योर डिवोशनल सर्विस को बताती है। दूसरे और तीसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बताया गया है। 7वें 8वें अध्याय में डिवोशनल सर्विस के बारे में बताया गया है। डिवोशनल सर्विस मोटिव से भी हो सकती है और बिना मोटिव के भी हो सकती है। बिना मोटिव मतलब मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान से प्यार के रूप में उनको हम सेवा देते हैं, जिसमें कोई भी मिश्रण नहीं है। ज्ञान का ना मिश्रण है, कर्म का मिश्रण नहीं है। केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति, उसको बोलते हैं अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। तो ये वो 9 राज विद्या राजगुह्यम चैप्टर है। इसके अंदर एक श्लोक आता है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते से चराचरम। मया दक्षिण का क्या मतलब है कि ये जो प्रकृति है, देखो हम क्या सोचते हैं कि जो भगवान है छोटे हैं और प्रकृति है बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है प्रकृति! तो भगवान इस प्रकृति से कहीं से निकल के आए होंगे। एक श्लोक है 7वें अध्याय में, मैंने बताया था, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम। लोग क्या सोचते हैं, इस प्रकृति से भगवान कहीं निकल के आए हैं। अव्यक्त मतलब इतना बड़ा, अव्यक्त मतलब प्रकृति अव्यक्त है ना, सब कुछ ऐसा फॉर्म कोई वगैरह नहीं दिखता, तो इसको अव्यक्त बोलते हैं। अव्यक्त से कौन निकल के आए हैं? व्यक्ति निकल के आए हैं। मन्यते माम बुद्धया, ऐसा मानते हैं ये मुझे। बुद्ध अबुद्धया मीन्स जो लोग बुद्धिमान नहीं है तो प्रकृति को ये बड़ा मानते हैं और मुझे ये छोटा मानते हैं। लेकिन उल्टा है, देखो क्या बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ माई नेचर इज दिस, मेरा नेचर ऐसा है। मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, मैं टॉलरेंट हूँ। मेरा नेचर, मेरा बहुत ही जॉली जॉली नेचर है, मेरा नेचर। ऐसी कृष्णा क्या बोल रहे हैं, ये जो भी नेचर आप देखते हो ये मेरे अंडर है, मेरे अंडर चलता है। अब जैसे आपने गौर किया होगा, जब कंस ने एक छोटी सी लड़की अपने हाथ में ली थी और उसको उसने जोर से फेंका पत्थर पे, तो वो उड़ के ऊपर आकाश में गई। वो कौन है? दुर्गा देवी। वही दुर्गा देवी को ही मटेरियल नेचर बोलते हैं। वो भगवान की, देखो 3 एनर्जी होती है भगवान की। एक होती है योग माया, एक होती है महामाया, उसको दुर्गा भी बोलते हैं, उसको मटेरियल नेचर भी बोलते हैं। ये भी एक पर्सनैलिटी है। और एक है हम, मार्जिनल एनर्जी। या तो हम योग माया में रहेंगे, यदि हम योग माया में हैं तो हम भगवान की सेवा करेंगे। और यदि हम महामाया में हैं, हम यदि मटेरियल नेचर के अंडर हैं, तो हम माया की सेवा करेंगे। तो माया और योग माया के बीच में हम मटेरियल एनर्जी, मार्जिनल एनर्जी, हम भगवान की सेवा भी कर सकते हैं, हम माया की सेवा भी कर सकते हैं। तो ये एक श्लोक है जिसमें भगवान बताना चाह रहे हैं कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये मेरे अंडर है। इसके बारे में बहुत विवाद विवाद होते हैं लोगों के कि प्रकृति आगे है, कृष्ण उसके नीचे है। ऐसा नहीं है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और उसके नीचे कोई पर्सन नहीं, पर्सन पहले होता है फिर गवर्नमेंट होती है। तो कोई भी चीज अव्यक्त है, कोई भी फॉर्मलेस जो चीज है, वो कहां से निकल के आई है? फॉर्म से। देखो, पुरुष पहले है, उसके बाद उसका इफेक्ट है। जैसे कलयुग, कलयुग भी कहां से आया है? एक कली पुरुष है, उससे कलयुग निकला है। जैसे यमुना देवी, यमुना एक पर्सनैलिटी है, पर्सन है, हमारी तरह माँ है, देवी है। उनसे एक आपको जल निकल के दिखता है। अब जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ भी एक पर्सनैलिटी है, उससे ये फिर पहाड़ का एक अव्यक्त फॉर्म दिखता है। जैसे समुद्र है, समुद्र को, समुद्र हमें क्या दिखता है? जल दिखता है। बट एक्चुअली में समुद्र एक देवता है हमारा अभी इतना, कलयुग में इतना डिग्रेडेशन हो जाता है कि हम उस पुरुष तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन पहले जब राम भगवान को वो जगह नहीं दे रहा था, तो राम ने धनुष निकाला जोर से और वो समुद्र देवता बाहर निकल आए कि भगवान आप ऐसा मत कीजिए, आपने यदि तीर चल दिया तो पूरा समुद्र ही सूख जाएगा। तो समुद्र भी एक पर्सनैलिटी है। हर चीज, वायु एक पर्सनैलिटी है। ऐसे ही जो ये मटेरियल एनर्जी है, मटेरियल नेचर है, ये भगवान के अंडर है। जैसे ही हमारी कोई इच्छा होती है तो भगवान उसको गैस करते हैं,
भगवान देखो इस मटेरियल, इस भौतिक जगत में हमारी सारी इच्छाओं की कामना कर रहे हैं। हम आत्मा हैं और ये तीन गुणों से बना हुआ ये नेचर है। आत्मा और तीन गुणों के बीच में कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता। तो भगवान जो गोलोक धाम में बैठे हैं कृष्णा के रूप में, वो परमात्मा के रूप में भौतिक जगत में आत्मा और भौतिक जगत के बीच में कनेक्शन बैठाते हैं। परमात्मा के कारण ही हम मैटर से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी इच्छाएं मैटर पे आएंगी, मैटर्स के थ्रू हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। गुलाब जामुन क्या है? एक मैटर है। हमारी इच्छा क्या है? सुप्रीम आत्मा के लेवल पे है। तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन परमात्मा इस मटेरियल नेचर को डायरेक्शन देते हैं कि अच्छा इसकी मेरे बच्चे की ये इच्छा है, ये आत्मा के फॉर्मेट में इच्छा है इसकी, अच्छा इसको चेंज करो। तो मैटर को वो एक्सपीरियंस में चेंज करती है और उसके बाद फिर हमें वो टेस्ट आता है और आत्मा को वो टेस्ट लग के आता है। तो इस तरह से मटेरियल एनर्जी जो है वो मयाध्यक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम। जितने भी चर और अचर लोग हैं यहाँ पे जो भी है, वो मटेरियल एनर्जी वो भगवान के अंडर है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर होती है, इसके कारण वो भगवान को नीचे और मटेरियल एनर्जी को ऊपर रखते हैं। लेकिन ये गलत है। अच्छा, दूसरा इसका क्या तरीका सीखने का है कि मटेरियल एनर्जी ये क्रिएशन हुआ कैसे, ये बना कैसे। अब साइंस है उसका एक अलग तरीका है बताने का। लेकिन कहते हैं कि भौतिक जगत बनाने के लिए भगवान ने एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक चीज किया है। सबसे पहले कृष्णा से बलराम निकले हैं, बलराम से चार वसुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण निकले हैं, संकर्षण से अगेन सेकंड टाइम में वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण निकले हैं। उन संकर्षण से महाविष्णु आए हैं। महाविष्णु के रोम छिद्र से, महाविष्णु के हर एक रोम छिद्र से यूनिवर्स निकलता है, ब्रह्मांड। वो ब्रह्मांड धीरे धीरे बड़ा होता है। उस ब्रह्मांड को फैलने के लिए उसके अंदर फिर से भगवान एंटर करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के फॉर्मेट में। और गर्भोदक्षाई के विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। उसमें 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स का विकास होता है और उसमें फिर ब्रह्मा जी पूरी बॉडी, जो शरीर है सारी शरीर उसमें के लेकर आते हैं। तो 84 लाख योनियां, ये आज बड़ा कैलकुलेटिव है, बड़ा ही अजीब का इसमें वो है। लेकिन आपको सीखना है, ये भी अपन को समझ में आना चाहिए कि ये भौतिक जगत कैसे बना है। हम फंसे नहीं इसमें, कहाँ कौन सा क्या चीज है, सब हमें पता होना चाहिए। हम इसमें क्यों फंसते हैं, क्यों हमें परेशानियां आती हैं, कौन हमें परेशानी देता है। तो कहते हैं ये दुर्गा देवी हमें परेशानी देती हैं। दुर्गा देवी के पास जो त्रिशूल है उनसे हमें परेशानियां आती हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक। तो क्या बता रहा था मैं, नाभि, गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। उस कमल के फूल पे ऊपर ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। वो ब्रह्मा जी फिर वो जितनी भी शरीर हैं उनका निर्माण करते हैं। आत्मा कौन भेजते हैं? अब जो ये बन जाती है पूरी भौतिक जगत बन जाता है, उसमें भगवान क्या करते हैं, उसमें ग्लैंस करते हैं। भगवान कभी भी इस धरती को, भौतिक जगत को खुद आके टच नहीं करते। ये अपनी ग्लैंस करने मात्र से ही उसके अंदर हाहाकार मच जाता है, एकदम उसके अंदर हिलना डुलना स्टार्ट हो जाता है और क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है। तो कहते हैं भगवान, कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान के हर अंग, एक्चुअली में भगवान का हर अंग कुछ भी कर सकता है। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय, उनके आंखों से वो खा भी सकते हैं, आंखों से वो मार भी सकते हैं, आंखों से वो इम्प्रेग्नेट भी कर सकते हैं। हमारे शरीर में हर अंग एक पर्टिकुलर काम करता है। लेकिन भगवान के साथ में सारे अंग सारे काम कर सकते हैं। तो भगवान आंखों से मटेरियल एनर्जी को इम्प्रेग्नेट कर सकते हैं, उसके अंदर सारी लिविंग एंटिटीज को, आत्माओं को डाल सकते हैं। और आत्माओं को अपनी इच्छाओं के अनुसार जो शरीर देते हैं वो ब्रह्मा जी देते हैं। जो चीज समझ में आए समझ लो, जो चीज ना समझ में आए कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं इसको अगले या कभी क्लास में, इसके बहुत सारे मेरे पास फोटो हैं, आज मैं फोटो नहीं ले पाया। फोटोज के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। ये ब्रह्म संहिता के अंदर सारे श्लोक हैं, उसमें बताया गया कि क्रिएशन होती कैसे है। क्रिएशन करने के लिए ये बहुत सारे लोग इसमें काम आते हैं। तीन विष्णु हैं,
आज तक आपने एक ही विष्णु सुना होगा, लेकिन टोटल तीन विष्णु हैं। एक महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। और ये केवल भौतिक जगत में रहते हैं। जब कोई आत्मा यहाँ से लिबरेट होके, मुक्त होके जब वो बैकुंठ में जाती है या गोलोक धाम जाती है, तो वहां परमात्मा नहीं होते, वहां पे गोलोक वृंदावन धाम में कृष्णा होते हैं। तो हमारे यहाँ पे भौतिक जगत में हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आत्मा और भौतिक जगत के बीच में इंटरेक्शन के लिए विष्णु आते हैं। तो इसलिए एक श्लोक है 9.4 एंड 9.5, उसमें बताया गया है कि सारी सृष्टि मेरे ऊपर है, लेकिन मैं इससे टच में नहीं हूं। तो इसका मतलब है कि हमें दो चीजों को समझना होगा। एक कृष्णा है जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और एक परमात्मा के रूप में हमारे हार्ट में भगवान हमेशा रहते हैं। तो जब ये कह रहे हैं कि सारी सृष्टि मेरे ऊपर है, तो परमात्मा की बात की जाती है। और जब वो ये कह रहे हैं कि मैं इन सब से अलग हूं, तो वो कृष्णा की बात की जा रही है जो गोलोक वृंदावन धाम में है। तो क्रिएशन कौन कर रहा है? कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन अपने दूसरे फॉर्म के अनुसार, परमात्मा के अनुसार वो सारी क्रिएशन को मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद एनिलेशन की जब बात आती है, जब एनिलेट होता है, तब शिव जी की बात काम आते हैं, और वो इसको एनिलेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये क्रिएशन, मेंटेन और एनिलेशन, क्रिएट होती है, प्रकृति बनती है, उसको मेंटेन करते हैं विष्णु, और एनिलेट करने में शिव जी काम आते हैं। और एनिलेट करने के बाद ये दोबारा से महाविष्णु के रोम चित्र में चली जाती है, फिर से बाहर निकल आते हैं, फिर से अंदर चले जाते हैं। तो ब्रह्मा, जैसे हमारे 100 दिन 100 वर्ष होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा के भी 100 वर्ष होते हैं। तब जाके पूरा ब्रह्मांड महाविष्णु के अंदर समा जाता है। और जब ब्रह्मा के दोबारा से अगला दिन अगले उसकी उत्पत्ति होती है, फिर से ये बाहर निकल आता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है। और इसका दूसरा इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हम अपनी लाइफ में कैसे संभाल सकते हैं, कि हम इस क्रिएशन के सामने बहुत 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 ही छोटे हैं, एकदम ही नेग्लेजिबल हैं। देखो, जितनी बड़ी ये क्रिएशन है, एक्चुअली में बोलते हैं जो ब्रह्मांड है वो एक बोरी में सरसों के दाने के बराबर है। सरसों के दाने के बराबर एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड। अरे पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल आताल, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। ब्रह्मांड ही अपने आप में बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा है। इवन एक बार जब ब्रह्मा जी कृष्णा से मिलने आए, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं आपसे मिलने आया हूं, तो द्वारपाल ने उनको रोक दिया। और जब वो वापस गया कृष्णा के पास, तो कृष्णा ने पूछा, अच्छा ब्रह्मा जी से पूछने जाओ कि कौन से ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि कौन से ब्रह्मा है, मैं एक ही तो ब्रह्मा हूँ, इसके अलावा और। जब भगवान के पास वो पहुंचे, तो वो बोले, भगवान कृष्णा, आपने ऐसे क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं? तो जैसे ही उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, तो भगवान ने, कृष्णा ने सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा वहां निकाल बुला लिए। अब किसी के 4 मुख थे, तो किसी के 10 थे, तो किसी के 20 थे, तो किसी के 100 थे, किसी के 1000 मुख थे, तो किसी के लाख मुख भी थे। उन सबको देखकर ब्रह्मा जी बिविल्डर हो गए। ऐसा उनको आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। एक्चुअली में कहते हैं 4 मुख का मतलब, हमारे यहाँ के जो ब्रह्मांड, उसकी 4 डायमेंशन है। जिसके 10 मुख होंगे, उसके 10 डायमेंशन होंगे। ऐसे ये जो पूरा क्रिएशन है वो इतना बड़ा है। अब इससे क्या समझ में आता है, कि जब जब हमें अपने ईगो पर कोई आंच आती है, कोई हमें रेस्पेक्ट नहीं करता, कोई हमें तवज्जो नहीं देता, वैल्यू नहीं करता, हम अपने आसपास की चीजों के लिए इतना कंट्रोल करके रखते हैं, एक्चुअली में हम बहुत ही नेग्लेजिबल हैं, तुच्छ है इस पूरी सृष्टि के सामने। आप ऊपर जाके ऊपर देखोगे, तो ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा आसमान है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, हम बिल्कुल ही तुच्छ हैं, एकदम ही नेग्लिजिबल हैं। किसके रेस्पेक्ट में? इस पूरे कॉस्मोस के रेस्पेक्ट में, इस क्रिएशन के रेस्पेक्ट में। तो हमें हमेशा विनम्र होने का भाव आता है। जब जब कोई हमें तिरस्कार करे, अपमान करे, कोई हमें भला भला बोले, हमारी कोई वैल्यू ना करे, तो हमें इमीडिएटली समझना चाहिए कि हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं इस पूरे सृष्टि और जगत में। तो हम बड़े ही विनम्र रहते हैं। विनम्रता रहने के कोई और भी तरीके हैं, ये भी एक अपने आप में तरीका है। तो हमें ये पॉइंट, अलग अलग इसके एंगल्स हैं। एक एंगल है कि भगवान को कभी भी नीचे नहीं देखना है, हमेशा भगवान प्रकृति के ऊपर है।
दूसरा इसमें क्या बताया कि इसके एनिलेशन क्रिएशन में भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, अपनी आंखों से ही भगवान इस सृष्टि को बना देते हैं। तीसरा क्या है कि हम पूरा जो सृष्टि है ये कैसे बनाया गया है थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए, ताकि हम उसको समझ सकें। और हम हमारे जितने भी देवी देवता हैं इनका क्या फंक्शन है, विष्णु कौन है, कृष्णा कौन है, कौन क्या है, कैसे है उनकी क्या। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें सबके फंक्शन पता होता है, हम पूछते हैं अच्छा ये कौन, आप बोलते हैं ये ताऊ जी, ये कौन, ये चाचा जी, ये कौन, ये आपके वो, और ये दादाजी, ये बेटा, ये बच्चा, ये डॉग, ये। तो हमें सबसे रिलेशन समझ में आता है, तो हम बड़े ही स्वभाव से सबके साथ में सम्मान से रहते हैं। ऐसे ही इस पूरे क्रिएशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हमारे जो बेकार की लड़ाइयां हैं वो ना हो। हमें पता हो कि विष्णु जी ये हैं, कृष्णा जी ये हैं, दुर्गा जी ये हैं, शिव जी ये हैं, ब्रह्मा जी ये हैं, सारे देवी देवता ये हैं, ये कैसे कैसे किसका इनका क्या काम है, ताकि हम उनसे रिलेट कर सकें, उनका रेस्पेक्ट कर सकें। और जो जिस स्थिति में हैं, हम उनको वहां पे उनको स्थिति के सम्मान कर सकें। और लास्ट एंड फाइनल है कि हमें इस क्रिएशन के सामने अपने आप को तुच्छ रखना है, और हम तुच्छ हैं ही, रखना क्या है, और ताकि हमारे अंदर विनम्रता रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद जी इसको बहुत कोट करते हैं जब जब कोई वाद विवाद की बात आती है। तो प्रभुपाद जी इस कोट करते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। जो भी कोई है, चर है और अचर है, वो प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। और ये जो सारी प्रकृति है, मैं अध्यक्षेण, मेरे अंडर में काम करती है। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। आई विल अनम्यूट। बोलिए। एनी क्वेश्चन, या फिर कोई कोट करना चाहता है? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, हेतु नानेन कौन्ते जगत वर्तते। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जैसे अभी आप बता रहे थे कि इसको पिक्चर के द्वारा आप थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा अगर बेटर रहेगा, इसको अगर कल ही कोट कर सकते तो अगर अच्छा रहेगा और भी थोड़ा। मैं बहुत अच्छे से इसको निकालूंगा, ताकि आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन कैसे कहाँ पे क्या पोजीशन में है। जगत भौतिक जगत भी अपने आप में है, और आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारी ग्रेडेशंस हैं। कैलाश एक है, अयोध्या एक है, गोलोक वृंदावन एक है, वैकुंठ एक है, बहुत सारे जितनी भी ये इनकारनेशन उनके अपने अपने प्लैनेट्स हैं। बीच में ब्रह्म ज्योति है, नीचे वो है मटीरियल वर्ल्ड है, उसके अंदर ग्रेडेशंस हैं। वो सारा एक पिक्चर के थ्रू समझ में आएगा। अब मैं उसको ध्यान याद से कल या परसों में करते हैं उसको। जी एनी प्रभु। अदर क्वेश्चन थैंक एंड क्वेरी? आपको समझ में आ रहा है ये? आज का यू थोड़ा प्रभु सा एक छोटा टिपिकल था। प्रभु हाँ जी। प्रभु एक छोटा सा एक सवाल था। हाँ, जैसे आपकी जो आवाज धीरे आ रही है। प्रभु मैं एक पूछ रहा था कि जैसे जो मोक्ष होती है, क्या ये मोक्ष ब्रह्मा जी देते हैं, विष्णु जी देते हैं, या फिर शिव जी देते हैं मोक्ष मोक्ष तो आत्मा को? हाँ, मोक्ष कृष्णा दे सकते हैं, मोक्ष कृष्णा ही देते हैं। कृष्णा के हाथ ही में ही है सब कुछ। मोक्ष करना, देना, लेना, ये सब उनके हाथ में है। यस। तो फिर जैसे शिव जी जैसे बहुत सारे लोग देवी देवताओं की तो बात ही अलग है, उनको तो अपन साइड करें। लेकिन जैसे शिव जी भी भगवान विष्णु से निकले, तो बहुत सारे लोग ऐसा क्यूट कर देते हैं कि नहीं वो भी तो मोक्ष देंगे। शिव जी भी है, ब्रह्मा जी भी, तो क्या वो उनके आत्मा नहीं कि हमें अपनी आत्मा को मोक्ष वो दे सके? आत्मा को यदि टच कराना है, कहते हैं ममा वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, एक श्लोक आता है जिसके अंदर बताया जाते हैं, कृष्ण बोलते हैं ये मेरे अंश हैं। तो जैसे ही अंश पार्ट पार्ट है, वो अंश है, जब जैसे ही भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी के बारे में मैं बहुत छोटे पॉइंट्स में अभी जस्ट इमीडिएटली नहीं बताना चाहूंगा,
क्योंकि ये थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है, इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से उसकी पिक्चर पिक्चर समझें, उसका क्या उनकी क्या तो वो वैल्यू है। वो एक परम तो वो वैष्णव आप है, उनको हमें उसको मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो तो वो आप कल या परसों में इस श्लोक को थोड़ा रिवाइंड करेंगे एक बार पिक्चर के साथ में। इसको आप चाहिए ठीक है, 15 मिनट ठीक है, की जगह ठीक है, आधा घंटे ठीक, का आप समय ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आज क्लोज करते हैं। एवरीवन, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। जय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।